स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच गए हैं 30 कदम 2.0 में। हम जो डिस्कस कर रहे थे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, पार्ट 1 हुआ था, क्लास नंबर 22 हुआ था। आज पढ़ेंगे हम क्लास नंबर 23 में भी वही टॉपिक लेके आए हैं और डिस्कस करते हैं। और भी हार्ड क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा आप आगे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक आ जाएगा कौन सा आपका, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 2 का बात किया जा रहा है, आपात उपबंध का बात किया जा रहा है। और सीधे सीधे हम चर्चा करने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वित्तीय आपातकाल में किसका वेतन घट जाता है? केवल राज्य कर्मचारी का, केवल केंद्र कर्मचारी का, सभी संवैधानिक पदाधिकारी का, केवल सांसदों का अगर बात करता है तो। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है इंडिया में, हालांकि आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा हुआ है, लेकिन लग जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो इन 4 ऑप्शन में देखते हैं कि क्या चीजें हो सकता है। क्या केवल राज्य कर्मचारियों का वेतन में कटौती या घट सकता है क्या? बिल्कुल ये चीजें गलत है। अगर घटना ही होता तो सभी का घटता है। तो बात किया जाएगा जितने भी आपके ऑफिसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, उनके वेतन के घटने की बात की जाती है इस वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल का बात होता है आर्टिकल कौन सा आपका, 360 में ये बात होता है। तो क्या केवल केंद्र कर्मचारियों का बात होगा क्या? नहीं होगा। केवल सांसद का बात होगा क्या? केवल मेंबर्स का बात होगा क्या? पार्लियामेंट के, उनका बात नहीं होगा। सभी संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन घटाया जा सकता है। और इसका आंसर आ जाएगा क्या, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होल्डर, इनका बात किया जाएगा। जो आपका वित्तीय आपातकाल में वेतन को, सैलरी को घटाया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आपका बात करना है राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिखा है, इसे केवल युद्ध की स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरा, इसे राष्ट्रपति अपने विवेक से घोषित कर सकता है। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी घोषित किया जा सकता है। और डी, राज्य सभा की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई देता है। हम डिस्कस कर जाते हैं पहले ऑप्शन से। यहाँ पर लिखा है इट कैन ओनली बी इम्पोज्ड इन अ केस ऑफ वॉर। क्या केवल आएगा क्या, ओनली आएगा क्या? तो ओनली का केस नहीं आएगा। 352 का अगर बात करता हूँ जो युद्ध का बात करता है, ठीक है, आ गया। सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन का बात करता है, इस चीज का याद रखना है आपका, ठीक है। बाहरी आक्रमण का बात करता है आपका, बाहरी आक्रमण के बाद ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन है जिसपे हमको आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो केवल क्या युद्ध से लगाया जा सकता है क्या? ये तो चीज नहीं आएगा, ये तो तीनों से लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसे राष्ट्रपति अपने विवेक से घोषित कर सकता है क्या? क्या ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, विवेक की शक्ति नहीं है, अपने मन से लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता जब तक टर्म्स एंड कंडीशन ना बने तब तक। तो ये भी चीजें गलत आ जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी घोषित किया जाता था, यहाँ पर देखा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी घोषित किया जा सकता है, ये तो चीज सही दिखाई दे रही है। राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है, ये चीजें गलत है, इस चीज को आपको याद रखना। तो सही क्या है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी इसको घोषित किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात के अंतर्गत घोषित आपातकाल की घोषणा संसद को किससे अनुमोदन की समय सीमा क्या है? अनुमोदन की समय सीमा आपको याद रखना है, सीधा चीज याद रखना है, आर्टिकल 352 का मैटर आएगा। तो पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल का अगर बात करेगा, तो संसद से अनुमोदन इनके अप्रूवल का अगर बात करेगा तो कितने माह में अप्रूवल होना चाहिए आपका? 1 मंथ में होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए बात हुआ है क्योंकि आपका नेशनल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का बात हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन में प्रेसिडेंट रूल का बात कर में विधानसभा का क्या होता है? विधानसभा क्या होती है? आप कंडीशन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन का बात करता है, प्रेसिडेंट रूल का बात करता है, कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 356 आता है। ये कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन याद रखना है, जब मशीनरी काम नहीं कर रहे, संवैधानिक तंत्र विफल है। संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका बॉडी बनी हुई है स्टेट में, वो विफल हो जाती है, फेलवर हो जाती है, फेल हो जाती है, या स्टेट की मशीनरी काम नहीं कर रही है, तब उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो उसका विधानसभा का क्या होता है? विधानसभा को आपको याद रखना है क्या किया जाता है, या तो सस्पेंड कर दिया जाता है, या तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, इस चीज को निलंबित कर दिया जाता है, या तो भंग कर दिया जाता है। क्या स्वतः भंग होता है ऑटोमेटिकली? तो ये चीज नहीं है। निलंबित या भंग किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलता रहता है, ये गलत है। राज्यपाल चलाता है, बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना है स्वतः निलंबित यानी कि सस्पेंडेड और डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन रद्द कर सकता है?
ठीक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कौन रद्द कर सकता है? ठीक है, तो आपको बात होता है क्या सुप्रीम कोर्ट घोषणा को रद्द कर सकता है? बिल्कुल गलत है। क्या संसद कर सकती है? बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति ने घोषणा किया है तो रद्द करने का भी अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा, ना ही प्रधानमंत्री को होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? सी इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अनुच्छेद 359 में आदेश कौन जारी करता है? 359 का अगर केस बताते हैं तो 359 के केस में आदेश कौन जारी करता है? तो आदेश जारी करने का भी अधिकार किसके पास है? आपका राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में वित्तीय आपातकाल में किसे अंतिम अधिकार होता है? वित्तीय आपातकाल का बात करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी आपको याद रखना है, ना ही वित्त मंत्री का अधिकार होगा, ना ही आपका संसद का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? राष्ट्रपति का अधिकार होगा, प्रेसिडेंट का अधिकार होगा। इस चीज को याद रखना है। कैग का तो कोई भी रोल यहाँ पर नहीं आएगा, इस चीज को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। नया क्वेश्चन आ जाएगा। एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, एक तरफ सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपको बोलता है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, सुमेलित है का बात करता है। तो हम पहले से चलते हैं आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 का रिलेशन क्या राष्ट्रीय आपातकाल से है? तो ये चीजें है, ये चीजें सही है, याद रखना। आर्टिकल 354 का रिलेशन वित्तीय विवरण में परिवर्तन से आ जाएगा। तो वित्तीय विवरण में आपका परिवर्तन यानी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस किया जा सकता है, आपको याद रखना है। तो ये चीजें किया जा सकता है, ये भी चीजें सही है, इस चीज को याद रखना है। आर्टिकल 360 का बात करेगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का केस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सही है। 359 का बात करेगा मौलिक अधिकारों के समाप्त होने से, द एंड ऑफ द फंडामेंटल राइट का बात करता है। तो एंड वाली बात की गई नहीं है, आपके सस्पेंशन वाली बात की गई है कहीं ना कहीं पर। तो 359 का मैटर इससे रिलेटेड नहीं है, इस चीज को याद रखना। तो सही क्या आएगा? 1, 2 और 4 सही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1, 2 एंड 4 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का नाम मात्र प्रमुख कौन रहता है? राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल। तो राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कौन रहता है? आपका याद रखना है। तो नाम मात्र का प्रमुख का अगर बात करता है तो कौन रहता है? आपका राज्यपाल होता है इस चीज को, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति किसके पास चल जाती है? यूनियन यानी कि केंद्र के पास चल जाती है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। तो नाम मात्र का यानी कि आपका आपका बात किया जाए हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट का बात करेगा तो क्या आ जाएगा? आपका राज्यपाल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सा आपातकाल केवल पूरे भारत या उसके भाग पर लागू हो सकता है? ये अगर बात करता है तो कौन सा भाग भाग का बात करता है? तो ये आपको सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आपका राष्ट्रपति शासन का बात करता है, प्रेसिडेंट रूल का बात करता है। तो प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का अगर बात करता है तो नेशनल इमरजेंसी किसी स्टेट में या पूरे आपके भारत में लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल में किसके खर्च पर नियंत्रण होता है? किस पे खर्च पे नियंत्रण किया जाएगा? क्या केवल राज्य पे किया जाएगा, क्या केवल केंद्र पे किया जाएगा, या दोनों पे किया जाएगा, या आपका लोकल बॉडीज पे किया जाएगा? तो आपको याद रखना है ना ही राज्य पे ना ही केंद्र पे, तो इनको दोनों को एक साथ लेकर चलना है। केंद्र और राज्य दोनों को लेकर जाना है, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या आ जाएगा? लोकल बॉडी आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्र और राज्य दोनों इसका आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल कौन सा बोलेगा? आर्टिकल 360 का मैटर आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होने की शर्त की संशोधन में लाई गई है। सिंपल सा फंडा है, इसमें आप बात करते हैं तो अगर इमरजेंसी का केस आता है या इमरजेंसी प्रोविजन का केस आता है तो एक ही आर्टिकल ध्यान में दिखाई देता है। आपका एक ही आपका अमेंडमेंट ध्यान में दिखाई देता है। एक तो 42nd अमेंडमेंट आ जाएगा, एक 44th अमेंडमेंट आ जाएगा। 44th अमेंडमेंट 1978 का अगर बात करूंगा, 44th अमेंडमेंट 1978 का अगर बात ये करते हैं तो हम बात करेंगे ये वाला मैटर जो लिखा हुआ अवधि 3 वर्ष होने की शर्त पर संशोधन में आई है, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा कौन सा? आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आ जाएगा, 1978 का मैटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 365 किससे संबंधित आ जाएगा? अनुच्छेद 365 का संबंध किससे आ जाएगा? बात करता है। क्या वित्तीय संकट से आ जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी से आता है 360 से है। क्या युद्ध से आ जाएगा? 352 से आ जाएगा। आपका विद्रोह से है? विद्रोह से तो नहीं है। तो संघीय निर्देश ना मानना, यानी कि अगर कोई स्टेट संघ का निर्देश यानी कि आपका बात अगर करेगा
तो अगर उसका डायरेक्शन को नहीं मानेगा, संघ के यूनियन के डायरेक्शन को स्टेट नहीं मानेगा, तो उसका बात किया गया 365 में। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, फेलियर टू आपका कंप्लीट विथ फेडरल डायरेक्टिव्स, यानी कि डायरेक्शन को ना मानने में फेल है अगर स्टेट, तो उस मैटर को बताया गया 365 में। तो आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, 20 का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 1977 के समय अगर बात किया जाए, आपातकाल में समाप्ति की बात किया जाए तो किसने समाप्त किया था, बात करता है। तो 1977 में सरकार किसकी थी, तो सरकार आपको याद है जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी ने ही ये इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर सीधा से सीधा आ जाएगा कौन सा, जनता पार्टी की सरकार, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट का बात करता है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते इसका, सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। आपातकाल में संसद की शक्ति कैसे हो जाती है, घट जाती, समाप्त हो जाती, बढ़ जाती, सीमित हो जाती है। तो संसद की शक्ति में क्या हो जाएगा, संसद का पावर देखेंगे, जैसे कि आपका 356 का उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो वो प्रेसिडेंट रूल का बात करता है। तो उसके लिए लॉ मेकिंग का जो काम रहेगा वो एक्सटेंशन का काम करता है, एक्सपांशन का काम करता है, बढ़ जाता है। तो सीधा से सीधा आंसर आ जाएगा इट इंक्रीजेस, बढ़ जाती है, इसी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, आपका 16 का बात करते हैं हम। आर्टिकल 360 के तहत आदेश किसके परामर्श पर होता है, तो आदेश किसके परामर्श पर होगा भाई, 360 का मैटर आ जाता है। तो 360 का अगर मैटर आ रहा है तो ये किसका बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है, वित्तीय आपात का बात करता है। अब वित्तीय आपात का कंडीशन में हम किसका परामर्श पर होता है, तो किसके परामर्श पर होगा, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति को राज्यपाल हटाने का अधिकार मिलता है, राष्ट्रपति को संसद भंग की जाती है, राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती होती है, मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और ये 4 कंडीशन है, क्या चीज ये होता है, उसको बोलता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल हटाने का अधिकार मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखना। संसद भंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होती है। राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है वेतन में कटौती। मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाते हैं, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 18 में, 359 के अंतर्गत कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता है। आपको याद रखना है 20 और 21 एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसका सस्पेंशन नहीं किया जा सकता, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, स्वतः निलंबित होता है, वो आर्टिकल 19 है। कौन सा सस्पेंड नहीं हो सकता, 20 और 21 का। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल में संसद द्वारा बनाए गए कानून कब तक प्रभावी रहते हैं। कब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा तब तक प्रभावी रहेंगे। तो क्या हमेशा प्रभावी रहेंगे, बिल्कुल गलत है। जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, राज्य विधानसभा बदले नहीं, इसका संसद चाहे तो जब तक राष्ट्रपति शासन रहे तब तक राष्ट्रपति शासन में संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहेंगे। तो इसका सीधा सा सीधा आंसर आ जाएगा 20 का आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ जाएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपातकाल की घोषणा में क्या अनिवार्य है। आपातकाल की घोषणा में लिखित मंत्रिमंडल की सलाह, मौखिक सलाह, राज्यपाल की रिपोर्ट, संसद का प्रस्ताव। अब आपको याद रखना है, अगर मैं बात करता हूँ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का अगर बात करता हूँ, 1978 का अगर बात करूंगा, इमरजेंसी का अगर बात करता हूं, तो इमरजेंसी में आपको याद रखना है रिटर्न कैबिनेट एडवाइस बिल्कुल जरूरी है, ओरली ये चीजें मैटर नहीं होती है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, लिखित मंत्रिपरिषद की सलाह ही इसका आंसर होगा। तो नंबर 21 में चलते हैं। किस केस में न्यायालय में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सीमित न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का अगर बात करता है तो ये सीधा सा सीधा आंसर आएगा कौन सा आपका, कौन सा केस में कहा गया है, एसआर बोम्मई के केस में इसको कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है, सी इसका एसआर बोम्मई के केस में ये चीजें बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 आर्टिकल 355 के अंतर्गत संघ का दायित्व क्या है। आर्टिकल 355 का अगर मैटर
अगर किया जाए तो संघ का क्या दायित्व है, संघ का कर्तव्य या आपका ड्यूटी क्या होगी, इस चीज का बात करता है कि अगर मैं संघ का बात करता हूं तो संघ में किसका है, ये राज्यों का संघ है। क्या है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, राज्यों का संघ है। तो राज्य के लिए संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी कि अगर किसी राष्ट्र, ये बॉर्डर है और बॉर्डर में कोई स्टेट है तो वहां पर अगर वॉर हो रहा है या आपका आर्म्ड रिबेलियन होता है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, या बाहरी एक्सटर्नल आपका अगर चल रहा है, आपका बाहरी आक्रमण चल रहा है, तो उससे बचाने का कोशिश कौन करेगा, यूनियन करने का काम करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर ही झलकती है कि अगर बाहरी आक्रमण भी हो या युद्ध भी हो तो बचाने का, सुरक्षित करने का, प्रोटेक्ट करने का काम यूनियन का होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन, राज्यों को वित्तीय सहायता देना, ये चीजें नहीं आएगी। राज्यों को न्यायिक संरक्षण देना, ये भी चीजें नहीं आएगी। राज्यों को बाहरी आक्रमण, अभी बात की हम बाहरी आक्रमण का बात किया, एक्सटर्नल एग्रेशन का बात किया, और आंतरिक अशांति से बचाना इस मैटर का आंसर होगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। आर्टिकल 358 का प्रभाव कब समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 358 का प्रभाव अगर बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि अगर बात किया जाए कि आर्टिकल 358 में, तो आर्टिकल 358 का अगर मैटर का बात कर रहा है तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है आपका राष्ट्रपति आदेश से, एक दिखाई दे रहा है आपका संसद के प्रस्ताव से, एक आपातकाल समाप्त होने पर, और दूसरा होता है न्यायालय आदेश से। तो 358 का जो मैटर है आपको याद रखना है, 358 का जो मैटर है उसका संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल से है, नेशनल इमरजेंसी से है। और नेशनल इमरजेंसी में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 जो होता है स्वतः निलंबित हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध जो दिखा जा रहा है वो किससे, आपका इमरजेंसी प्रोविजन से है। आर्टिकल 358 का रिलेशन इनडायरेक्टली किससे, आपका इमरजेंसी प्रोविजन से है। आ गया, तो यहाँ पर आपातकाल समाप्त होने पर आर्टिकल 358 का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपॉन द एंड ऑफ द इमरजेंसी का केस आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, सी। चले क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में दिया गया है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अनुच्छेद 352, 53 और आपका 354 और 360। 352 का संबंध आपका अगर बात किया जाए, 352 के संबंध का अगर बात किया जाए तो 352 का जो संबंध है वो नेशनल इमरजेंसी से है, इस चीज को याद रखना। 353 का संबंध जो होता है केंद्र की शक्ति का, केंद्र की शक्ति का जो यूनियन का जो पावर है, कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर का, विधायी शक्ति का, और इसका क्या किया जाएगा, एक्सपांशन किया जाएगा, विस्तार होगा। और विस्तार कहाँ तक होगा, आपका राज्य तक होगा, स्टेट तक का होगा बताता है। 354 क्या बताता है, 354 बोलता है आपका फाइनेंशियल जो रिलेशन है सेंट्रल स्टेट के बाद में बात करता है। तो आपका पूछा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका 354, आर्टिकल 354 इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद कौन सा कार्य नहीं कर सकती है। प्रेसिडेंट रूल अगर बोला जाए के दौरान संसद कौन सा कार्य नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, तो आपको याद रखना है कानून बनाने का काम, बजट पास करने का काम, संविधान संशोधन करने का काम, और राज्य प्रशासन चलाने का काम का अगर बात किया जाएगा तो संसद कौन सा काम नहीं कर सकती है। संसद का काम क्या है, लॉ मेकिंग का काम है, लॉ मेकिंग का काम कर सकती है। बजट पास तो वही होता है आपका लेजिस्लेचर में होता है। संविधान संशोधन भी कर सकती है। संसद क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, राज्य का प्रशासन चला नहीं सकती है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4th ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं। आर्टिकल 350 का में केंद्र और सरकार को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल 353 का बात किया गया। आर्टिकल 353 में याद रखना है केंद्र सरकार की शक्ति का, केंद्र सरकार यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति का, पावर का क्या किया गया, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार किया गया है। और विस्तार कहाँ तक होगा बोला गया है, राज्य तक होगा, स्टेट तक होगा। तो ये मैटर दिया गया आपका कौन सा, आर्टिकल 352 में। उच्च न्यायालय को भंग करना बिल्कुल गलत आ गया। राज्य सूची पर स्थायी कानून बनाना, राज्यों को निर्देश देना और राज्यपाल को हटाना,
तो राज्य सूची पे स्थायी कानून बनाना, परमानेंट आपका लॉ नहीं बना सकता। राज्यों को निर्देश देना, डायरेक्शन देने का काम ये चीज आएगा। राज्यपाल को हटाना ये चीज भी नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, राज्यों को निर्देश देना, गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट। तो एक्सपांसन का बात करता है, लेजिस्लेटिव पावर के एक्सपांसन का, विधायी शक्ति का विस्तार का भी बात करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 में चलते हैं, आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह का शब्द का क्या प्रभाव था। तो आपको याद रखना है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या क्षेत्र सीमित होगा, राज्य स्वतंत्र होगा, राष्ट्रपति शक्ति घट जाएगी, केंद्र की शक्ति बढ़ेगी। तो सशस्त्र विद्रोह का मतलब याद रखना, 352 का क्या प्रभाव क्या था, क्षेत्र सीमित होगा, बिल्कुल गलत होगा, राष्ट्रपति की शक्ति घटेगी, गलत होगा, आपका राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, केंद्र की शक्ति क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का अगर बात करते हैं, दिया हुआ राष्ट्रपति शासन में राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति क्या रहती है। अगर मैं प्रेसिडेंट रूल लगाता हूं तो स्टेट में इमरजेंसी लग गई, मान के चलिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी संवैधानिक आपातकाल लग गया है, तो स्टेट की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काम नहीं कर पा रहा, तो सेंट्रल उसको कंट्रोल कर लेगा। बट अगर जुडिशरी की बात किया जाए तो जुडिशरी में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, जुडिशरी जैसा काम करती है वैसे काम करते रहेगी। यानी कि यहाँ पर कंडीशन जो बताया गया है कि वो अनचेंज्ड रहेगी, यथावत रहेगी, तो सीधा सीधा ना ही निलंबित होगी, इस चीज को याद रखना है, ना ही आपकी अंडर सेंट्रल कंट्रोल आएगी, ना ही आपका समाप्त होगा, तो क्या चीज रहेगा, आपका यथावत रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आएगा, लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है के बारे में बात करता है। कौन सा कथन असत्य है, तो बात करता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे भारत के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है क्या। तो एक चीज याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी का, तो नेशनल इमरजेंसी का जब बात होता है, तो नेशनल इमरजेंसी का अगर बात हो रहा है तो इसे भारत के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आएगा। लेकिन पूछा कि आपको असत्य कथन को ढूंढना है। अगर 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया क्या, तो आपको याद रखना 44वां जो संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आंतरिक अशांति जो ये टर्म्स था, इसके स्थान पे क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह लाया गया। तो ये भी बी ऑप्शन भी क्या दिखाई देता है, सही दिखाई देता है। लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा की मंजूरी पर्याप्त होती है क्या, तो एक चीज याद रखना, लोकसभा अगर भंग भी है तो राज्यसभा की मंजूरी पर्याप्त हो सकती है। किस केस में, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। तो ये भी ऑप्शन आपको सही दिखाई देता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसे अनिश्चित काल तक बिना संसदीय स्वीकृति के बढ़ाया जा सकता है क्या, तो ये चीजें गलत होगा। बिना संसदीय स्वीकृति के इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, आपको कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। तो कौन सा कथन असत्य बोलता है, तो कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देख लेते इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय किस अनुच्छेद का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, तो आपको याद रखना 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में 352 किसका है, खुद रिलेशन है नेशनल इमरजेंसी का, ये जो मैटर पूछा है उससे रिलेटेड है। 353 में जो होता है केंद्र की शक्ति, यानी कि जो सेंट्रल का जो पावर है उसका एक्सपांसन का बात करता है, स्टेट तक का होगा, तो आपका बात करता है। 356 क्या है, 356 क्या है, तो आपको पता है आपका प्रेसिडेंट रूल का बात करता है, या स्टेट इमरजेंसी का बात करता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का बात करता है। तो ये तो अलग से इमरजेंसी हो गया, प्रोविजन हो गया, तो ये चीजें नहीं आएंगी, इस अनुच्छेद का अनिवार्य नहीं है। तो 356 इसका आंसर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक का खत्म हो।